वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और ग्राम विकास अधिकारी की इस क्विज सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। क्विज 7 है ये। प्रीवियस क्विज को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अब सीधे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका सत्यमेव जयते। ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है? वेदांग से, अरण्यक से, मुंडकोपनिषद से या फिर ब्राह्मण साहित्य? सही आंसर क्या होगा इसका? मुंडकोपनिषद से है ये रिलेटेड सत्यमेव जयते। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरे कुछ उपनिषद है, इससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपका ऐत्रेय उपनिषद, तो इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में दिया हुआ है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो इसमें कुछ मंत्र वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कथा उपनिषद की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यम और नचिकेता के बीच में जो मोक्ष को लेकर संवाद हुआ था, जो बहस हुई थी, उसके बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट जो अभी हमने देखा मुंडकोपनिषद, तो इसमें आपका दिया हुआ है सत्यमेव जयते के बारे में। ठीक है, ये जो सत्यमेव जयते लिया गया शब्द है, कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शत सहज संहिता। ये जो शब्द है ये इसका अभिप्राय क्या है? ये किसके लिए यूज हो रहा है? रामायण के लिए, महाभारत के लिए, जैन साहित्य के लिए या फिर पुराणों के लिए? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? महाभारत। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका कि इसमें से कौन है जो कि चीनी लेखक नहीं है? कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइनीज राइटर? तो हेरोडोटस है, फाहियान है, हिनसांग है या फिर इत्सिंग है। ठीक है, अब ये क्या क्या इनका टाइम पीरियड रहा था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फाहियान कब आए थे, किसके दरबार में आए थे या किसके टाइम पीरियड में आए थे, ऐसे ही हिनसांग और इत्सिंग के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? हेरोडोटस। ये चाइनीज नहीं थे, ये ग्रीक थे और ये हिस्टोरियन भी थे, ज्योग्राफर भी थे और ये राइटर भी थे। बहुत ही मतलब मानी हुई हस्ती हैं और आपको बुक्स में हमेशा इनके बारे में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर सती प्रथा। अब जो सती प्रथा है इसका पहला एविडेंस कहाँ से मिलता है? बोगास कोई अभिलेख से मिलता है, एरण अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख या फिर देवपाड़ा? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? एरण अभिलेख। यहाँ से मिलते हैं पहले एविडेंस किसके? सती प्रथा के। इसके बाद इसमें अगर हम आगे देखें तो देखिए बोगास कोई की अगर आप बात करें, बोगास कोई अभिलेख जो है ये सबसे पुराना है और इसमें वैदिक देवताओं से रिलेटेड जानकारी मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरण अभी हमने देख ही लिया, सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो कलिंग राजा जो खारवेल थे उससे रिलेटेड जानकारी किसमें मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। वहीं देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो इसमें जो है बंगाल के जो शासक थे विजय सेन, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो किसमें मिलती है? देवपाड़ा इंस्क्रिप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको अभिलेख दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड कौन था उसके बारे में है। ठीक है, अब जैसे हम जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन ये यहाँ पर करेक्ट है, आपको चूज करना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्त्री समुद्रगुप्त आपको पता होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद एहोल अभिलेख की बात करें तो इसमें पुलकेशन द्वितीय, तो ये भी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। बट अगर आप नासिक अभिलेख की बात करेंगे तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट गिवन है क्योंकि ये आपका स्कंदगुप्त से रिलेटेड नहीं है, ये है आपका गौतमी बलश्री से रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप बात करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में तो स्कंदगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? भीतरी अभिलेख से। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब ये तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इनकी डेथ हुई थी, कौन सा एक गेम खेल रहे थे जिसमें एक घोड़े से गिर गए थे, उसके बाद ये फाइनली इनकी डेथ हो गई थी, तो वो कौन सा था? चौरस नहीं है, ठीक है, शतरंज भी नहीं है, चौगान वो गेम है जिसको ये खेल रहे थे, पोलो की तरह ही ये गेम होता था और उस समय ये घोड़े से गिर गए, उसके बाद फाइनली इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर आपको खुम्स के बारे में दिया हुआ है कि युद्ध में लूटा गया ये धन था, बिल्कुल सही बात है। वहीं खराज की बात करें तो ये विवाह में प्राप्त दहेज, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ज़कात की तो ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, ये भी सही है। और जजिया की बात करें तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर हुआ करता था, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट चूज़ करना था तो वो खराज है।
अब खरास के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जैक्टली ये क्या था, ठीक है। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें, सर्विस एरिया की बात करें, तो ये आपका आता है टर्चरी सेक्टर में, जो इकोनॉमी के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर हैं, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र यानी कि जो सर्विस है, सर्विसेज किस में आती हैं आपकी, ये आती हैं टर्चरी में, ठीक है, ये सेकेंडरी में नहीं आती। बाकी अगर हम कारखाने की बात करें, निर्माण की या जल आपूर्ति की, ये तीनों ही आपका सेकेंडरी में आती हैं। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें तो जो उसका एरिया है, एरिया वाइज अगर हम हर कॉन्टिनेंट को एक उसमें लगाएंगे, अरेंज करेंगे एरिया वाइज, तब यूरोप का प्लेस कौन सा होगा, पहला होगा, तीसरा होगा, छठा होगा, पांचवा होगा, विच वन विल बी द करेक्ट। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, 6th, छठे नंबर पे आता है यूरोप। अच्छा, पहला नंबर पे कौन सा आता है, मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर बात करी गई मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कौन से पार्ट में दिए हुए हैं, पार्ट 5 है, पार्ट 3 है, पार्ट 6 या फिर पार्ट 2। तो सही आंसर क्या होगा, पार्ट 3। अब कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं, कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं इसके बारे में, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कौन सी कंट्री से लिए गए ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1 रुपए के नोट के बारे में, कि 1 रुपए का जो नोट है या फिर सिक्का है, इसका निगमन कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, स्टेट बैंक करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, या फिर जो आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का हो गया या फिर 1 रुपए का नोट हो गया, इसका निगमन कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली जो तरंगे होती हैं एग्जैक्टली क्या कहलाती हैं, अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, श्रव्य या फिर पराश्रव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, श्रव्य, यानी कि जो सुनी जा सकती हैं, ऑडिबल वेव्स हैं, ठीक है, वो कहलाती हैं। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी चीज़ को गर्म किया जाए और मतलब गर्म करने पर कोई ठोस पदार्थ है वो सीधे किस में चला गया, वाष्प में, ठंडा करा तो सीधे किस में आ गया, वो वापस ठोस में, ठीक है। सो इस कंडीशन में ये क्या कहलाता है, ये संघनन कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, गलनांक या फिर ऊर्ध्वपतन यानी कि सब्लिमेशन है ये, या फिर ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर ये कंडेंसेशन है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सब्लिमेशन। इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोटीन की फैक्ट्री ये किसे कहा जाता है, कोशिका भित्ति को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, या फिर गोल्जी काय को। तो सही आंसर क्या होगा आपका, राइबोसोम। इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं, जहां पर बात करी गई है कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। तो एकदम याद रखिएगा 2 दिसंबर इसका सही आंसर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 15 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं, 16th क्वेश्चन पर हम हैं और 16th क्वेश्चन को डिस्कस करें इससे पहले आप लोगों से एक चीज बोलना है कि अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है दैट मींस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो अगर ऐसा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां पर आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप कंप्लीट वीडियो, डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देख पाएंगे और अपनी तैयारी को और प्रगाढ़ बना पाएंगे। सो ये जस्ट मेरा आप लोगों से एक सजेशन है कि तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कम से कम 5 से 6 दोस्तों में अपने जरूर लिंक को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस क्विज को देख पाएं और यहां पर अपने आप को जज कर पाएं कि कितनी उनकी तैयारी है वीडियो के एग्जाम के लिए या फिर आने वाले लेखपाल के एग्जाम के लिए। इसके साथ ही टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तुरंत जाकर उसको ज्वाइन करिए, ताकि अगर यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन ना भी मिल पाए तो एटलीस्ट टेलीग्राम से आपको पता चल जाए कि वीडियो जो है वो आ चुका है। सो आइए अब जो है डिस्कस करते हैं अपने 16th क्वेश्चन को। यहाँ पर जो आपका 16th क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके जैन तीर्थंकर हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड चिन्ह है। अगर हम बात करें चंद्र प्रभु की तो नाम से ही पता चल रहा है कि चंद्रमा इनका चिन्ह होगा। अरहनाथ की बात करें तो मछली इनका चिन्ह है, एकदम सही है। वहीं नेमीनाथ की बात करें तो शंख इनका चिन्ह है, ये भी सही है। वहीं अगर मल्लीनाथ की बात करेंगे तो बकरा इनका चिन्ह नहीं है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। आपको चूज भी यही करना था कि इनकरेक्ट कौन सा है। इनका जो चिन्ह है वो क्या है, मछली। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर जो है गलत होते हैं स्टूडेंट्स के। सो आप धीरे धीरे यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे डे बाई डे क्विज की, तो यहाँ पर आपकी तैयारी जो बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 17 है, निम्न में से कौन सा राज्य है जो भूटान का सीमावर्ती राज्य नहीं है, यानी कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि आपके भूटान से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। क्या ये वेस्ट बंगाल है, क्या ये उत्तराखंड है, क्या ये सिक्किम है, या फिर ये असम है। तो आई थिंक कि आपके दिमाग में एकदम मैप बना होगा भूटान और इंडिया के बॉर्डर का, तो एकदम सही है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का
कोई भी रिलेशन नहीं है, भूटान से बिल्कुल बॉर्डर ये शेयर नहीं करता है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि वृहद हिमालय की अगर हम बात करें तो वृहद हिमालय की कौन सी चोटी नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सी पीक नहीं है जो कि वृहद हिमालय की है। ठीक है, इसमें कंचनजंगा है, नंदा देवी है, पीर पंजाल है या फिर नामचा वरवा। तो अगर हम बात करें पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल इज नॉट अ पीक ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। सो अगर ग्रेटर हिमालयाज की नहीं है तो किसकी है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। देखते हैं आपको कितना हिमालय के बारे में आपने अभी तक पढ़ा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यहां पर दिया हुआ है नबार्ड। नबार्ड का जो मुख्यालय है ये कौन सा है? नबार्ड से रिलेटेड पहले भी मैंने क्विज में कवर करा हुआ है और इसके स्थापना दिवस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने क्विज को देखा था तो आपको पता होगा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, एवरीथिंग यू नो इट। ठीक है, सो यहां पर हम बात कर रहे हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका क्या होगा, मुंबई। ठीक है, इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी, नारायण अग्रवाल, जयप्रकाश नारायण या फिर प्रोफेसर अजीत सिन्हा। तो सही आंसर क्या होगा? एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने लिखा था प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये जो बुक है। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है फेरिक ऑक्साइड। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसकी उपस्थिति किस मिट्टी में होती है? कौन सी सॉइल है जिसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है? काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या फिर लेटेराइट मिट्टी है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी यहां पर करेक्ट रहेगा। इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहां पर गिवन है कि एशियाई खेलों का जो पहला संस्करण हुआ था उसका आयोजन कहां पर करा गया था? क्या ये गुजरात था, गोवा था, बंबई था या फिर दिल्ली? तो सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, पहला जो एशियाई खेल हुए थे वो कहां पर हुए? दिल्ली में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये आपका ओलंपिक से रिलेटेड है कि ओलंपिक के खेलों में जो मशाल प्रज्वलित की जाती है वो जो परंपरा है वो कहां से स्टार्ट हुई थी? पेरिस से, इंग्लैंड से, जापान से या फिर बर्लिन से? तो सही आंसर क्या होगा इसका? बर्लिन। ठीक है, ये परंपरा कहां से स्टार्ट हुई थी? बर्लिन से। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है राष्ट्रीय आय लेखांकन, इसका जो जन्मदाता है ये किसे माना जाता है? दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस को या फिर साइमन कुजनेट्स को या फिर जयप्रकाश नारायण को? तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो सही आंसर क्या होगा आपका? साइमन कुजनेट्स। ठीक है, ये यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से कौन सी हिंद महासागर की ठंडी धारा है? ठीक है, हिंद महासागर की धाराएं तो सब हैं ये, लेकिन इसमें ठंडी धारा कौन सी है ये बताना है। अगुलहास जलधारा है, मोज़ेम्बिक है, सोमाली है या फिर ये है आपकी दक्षिण विश्वतीय रेखीय जलधारा? तो सही आंसर क्या होगा? सोमाली जलधारा जो है ये आपकी ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर है कि निम्न में से किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया? किसको इससे सम्मानित किया गया? क्या ये एम्मा राडुकानु है या फिर ये रॉजर फेडरर है या विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? एम्मा राडुकानु। ठीक है, इनको बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया, सम्मानित किया गया। सो अगले क्वेश्चन की बात करें। यहां पर बात हो रही है स्वदेश परियोजना। ये जो स्वदेश परियोजना है इसका संबंध किससे है? एग्जैक्टली किस चीज के लिए है? ग्रामीणों के लिए केंद्र सरकार की ये योजना है या फिर ये एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल है या फिर ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? ये एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल है, यानी कि अ स्पेसिफिक ब्रेन इनिशिएटिव। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह, ये कब आयोजित किया गया? अब यहाँ पर आपको डेट्स दे रखी हैं डिफरेंट, कब इसको आयोजन करा गया ये आपको बताना है। सो यहाँ पर 15 दिसंबर 2021, 16 दिसंबर 2021, 17 दिसंबर 2021 या फिर 18 दिसंबर 2021? तो सही आंसर क्या होगा? 15 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन करा गया, उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह। ठीक है, इसके बाद आज के 29वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जहां पर बात करी गई है विश्व विमानन बाजार, यानी कि जो वर्ल्ड एविएशन मार्केट है, तो वहां पर इंडिया का प्लेस कौन सा है? इंडिया कहां पर स्टैंड कर रहा है? कौन से प्लेस पर इंडिया है? पहले पर है, दूसरे पे है, तीसरे पे या फिर चौथे पे? तो सही आंसर क्या होगा इसका ये आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर क्या है इसका? तीसरा। इंडिया कहां स्टैंड कर रहा है? तीसरे पे। अब जो पहला और दूसरा है वो कौन कौन सी कंट्री है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर कौन सी कंट्री है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। यहां पर बात करी गई है निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का संबंध डबल एस्ट्रॉयड रेडिएशन टेस्ट यानी कि डार्ट से है? अब ये नासा है, इसरो है, जाक्सा है या फिर यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी? तो सही आंसर क्या होगा? नासा।
इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो जल्दी से इसको शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स में, जहां पर भी आप सोशल मीडिया पर हैं। अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, जिस पर भी आप हैं, तो वहां पर हमारे चैनल को लिंक को शेयर करिए। और अगर आपने वाकई पसंद करा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्विज में। तो तैयार रहिए अपने आप को टेस्ट करने के लिए कल फिर। तो टिल देन थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय।